Good afternoon, students. So once again I am here to teach you EVS. Okay, beta. Have you done your homework? Good afternoon, beta. So, students, I have good news for you that we are going to meet soon. From Monday, your schools are going to reopen. You have to come in school from Monday, and that is 6th September. ठीक है? So welcome you all in our school. Now let's see EVS on page number 43. Page number 43 बेटा. हाँ, जो भी मामा के हैं, नाना के हैं, सब फटाफट से आ जाइए अपने घर पर. अब आपको स्कूल आना है, ठीक है? Say to your parents that we have to go school now. ठीक है? So कहाँ थे बेटा हम? What we have to do today? Chapter 8. Which question? What precautions on page number 43? Yes, बहुत हो गया ऑनलाइन. अब ऑफलाइन पढ़ेंगे हम, ठीक है बेटा? So I think which places have much ants houses in your surroundings? This question we have done now. After this we have to do what precautions? Okay, start writing. What precautions we take to save our food from ants? What does it mean, beta? Yash Maurya, what happened? Check from your side. From this side is no problem, okay? What precautions we take to save our food from ants? ठीक है, चींटियों से बचाने के लिए हमें क्या प्रिकॉशन अपनाना चाहिए? तो क्या प्रिकॉशन अपनाना चाहिए बेटा? क्या कर सकते हैं हम चींटियों को भगाने के लिए? सो राइट आंसर
salt and salt or salty water is sprinkled to avoid the ants nowadays pesticides are also used for it तो क्या कर सकते हैं हम अपने खाने को बचाने के लिए बेटा? सॉल्ट और सॉल्टी वाटर, ठीक है, नमक या नमक का पानी इज स्प्रिंक्ड टू अवॉइड द एंट्स, एंट को हटाने के लिए, दूर करने के लिए हम ये सॉल्टी वाटर छिड़क सकते हैं, ठीक है। नाउअडेज इन दिनों पेस्टिसाइड्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर इट, इस काम के लिए हम पेस्टिसाइड भी यूज करते हैं, कीटनाशक भी यूज करते हैं, बट दे आर हार्मफुल फॉर अस टू, हमारे लिए भी वो उतने ही हानिकारक होते हैं जितने उन चींटियों के लिए होते हैं, ठीक है बेटा। Now see, after this question one paragraph is written in your book beta. Let's read. मुनिया was telling to her mother. मुनिया अपनी मदर को बता रही है, क्या बता रही थी? That grandmother from the neighborhood, पड़ोस की एक ग्रैंडमदर दादी माँ, spread the sweet flour to the ants houses, जो चींटियों के घर होते हैं बेटा उनमें वो स्वीट फ्लोर को क्या कर रही थी, ऐसे चींटियों को देते ना अपन, उस तरीके से डाल रही थी, ठीक है, फैला रही थी। अब ये स्वीट फ्लोर क्या होता है? कसार, हैव यू लिसन अर्लियर? कसार क्या होता है, कैसे बनता है बेटा? थोड़े से आटे को हम सेक करके उसमें मीठा मिला देते हैं, चीनी या खांड जो भी मिला देते हैं, फिर वो कसार बन जाता है, तो वो चींटियों को दिया जाता है,
तो वो जो पड़ोस की दादी माँ थी यही काम कर रही थी, वो है ना, कसार चींटियों को दे रही थी। आरती लिसन टू मी बेटा, Why did she do so? वो ऐसा क्यों कर रही थी, वो ऐसा क्यों कर रही थी? मदर एक्सप्लेन, अब मदर बताती है दैट कि मैनी पीपल गिव फूड, बहुत सारे लोग खाना देते हैं, तो खाने में क्या आता है? स्वीट फ्लोर यानी कि कसार टू द एंड्स, चींटियों को खाना देते हैं। दे थॉट दैट वी वुड प्रोवाइड फूड टू ऑल क्रीचर्स, और वो ऐसा सोचते हैं कि हमें हर प्राणी को क्या देना चाहिए? खाना। ठीक है, हर प्राणी को खाना देना चाहिए। ठीक है बेटा, इसीलिए वो देते हैं। ट्राई टू नो, कसार स्वीट फ्लोर has been given as feed to ants. Similarly, how many animals have been fed by human beings? जिस तरीके से कसार हम चींटियों को देते हैं, उसी तरीके से और दूसरे एनिमल्स को हम क्या देते हैं? खाना खाने के लिए क्या देते हैं बेटा? डू यू नो? डॉग्स को देते हैं आप कुछ खाने के लिए? देते हैं डॉग्स को, क्या देते हैं? रोटी देते हैं ना, चपाती, चावल जो बच जाते हैं, पीछे बचा हुआ आइटम ही देते होंगे मोस्टली, है ना, चपाती, चावल, और एनीथिंग एल्स, कुछ और भी देते हैं क्या? काउस को भी हम चपाती देते हैं ना। और क्या देते हैं बेटा? बफलोज को क्या देते हैं? कैसा खाना देते हैं खाने के लिए? उनको तो सैलेड भी मिल जाता है। कैसे? हैव यू ईटन वाटरमेलन? वाटरमेलन का जो छिलका होता है मोटा सा, वो तो कोई नहीं खाता ना, वो भी हम बफलोज को डाल देते हैं, वो खा लेती है, खाती है ना। तरबूज का, खरबूजे का, है ना, खाती है ना। डू यू हैव बफलेज एट योर होम? है आपके घर में गाय भैंसे? तब तो आपको सबको पता होगा कि बचा हुआ क्या क्या आइटम हम एनिमल्स को देते हैं, है ना। चलिए ठीक है, नाउ टर्न द पेज। टर्न द पेज। वी लर्न, हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में? दीज आर द पॉइंट्स ऑल अबाउट दैट। सो सी फर्स्ट पॉइंट, capacities of smelling, seeing and hearing of all creatures are different. It means तनिका बेटा आपकी साइड से कोई दिक्कत है, नेटवर्क का इश्यू होगा, जहां नेटवर्क सही आ रहा है वहां जाके बैठिए, ठीक है। फ्रॉम दिस साइड सभी को वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो तनिका प्लीज चेक योर साइड बेटा। Is there any problem from your side? Then change your seat. Sit anywhere else. Okay? So क्या था बेटा इस चैप्टर में? हमने फर्स्ट पॉइंट ये देखा कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, स्मेल करने की, देखने की, सुनने की, है ना? ऐसा ही है। नाउ सेकेंड पॉइंट, बैट्स फ्लाई इन द नाइट विद द हेल्प ऑफ देयर ईको। और जो बैट्स होते हैं, चमगादड़ होते हैं, वो रात में उड़ सकते हैं, किसकी हेल्प लेकर के? इको की हेल्प लेकर के। वो जो साउंड टकरा के दोबारा आता है ना, दैट इज कॉल्ड इको। ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज वी शुड डू ऑल वर्क विद म्यूचुअल कोलैबोरेशन। ठीक है, हम सबको काम मिल बांट कर सहयोग के साथ करना
चाहिए। ये हमें सबसे ज़्यादा कौन सिखाता है? एंड्स, चींटियाँ सिखाती है हमको, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट, वी शुड अरेंज द फूड फॉर एनिमल्स टू। हमें एनिमल्स के लिए भी फूड अरेंज करना चाहिए, बिकॉज दे कैन नॉट अरेंज फॉर देमसेल्फ। वो खुद के लिए तो कुछ नहीं कर सकते ना बेटा, वो तो हम जो देंगे उसी पे डिपेंड रहते हैं, है ना। वो खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, इवन खा भी नहीं सकते, दे डोंट हैव हैंड्स, है ना। हम ला करके उन्हें देंगे तब वो खाएंगे। सो ये काम आज से आप सबको करना है, ठीक है। बचा हुआ खाना वेस्ट नहीं करना है। हम किनको देंगे ले जा करके? एनिमल्स को देंगे, ठीक है। फेंकना नहीं है, डस्टबिन में तो बिल्कुल नहीं डालना है, ठीक है। खुद से ये प्रॉमिस करिए कि आप बचा हुआ खाना फेंकेंगे नहीं, एनिमल्स को दे देंगे, ठीक है। नाउ one table is given on page number 44. See, we have to do this table. Make a table in the copy and write the specialties of following animals. We have to write the specialties of these animals, beta. So let's write. चलिए फटाफट से बना लेते हैं हम। सीरियल नंबर, एनिमल्स नेम, mode of feeding. To make this table you can take the help of both the sides beta, because on one page it is not possible to you can write, ठीक है। एक पेज पे हो सकता है ना बने, तो ऐसे कंटिन्यू जो 2 पेज होते हैं ना उनको आप यूज कर सकते हैं। सीरियल नंबर, एनिमल्स नेम, मोड ऑफ फीडिंग, वो खाना कैसे खाते हैं, वो क्रॉल करते हैं या स्विम करते हैं, या वॉक करते हैं, और या फिर फ्लाई करते हैं, ठीक है बेटा। सो लेट्स टेक अ फर्स्ट एनिमल्स नेम एंड दैट इज बर्ड। पहले देख लीजिए कैसे बनाना है, बाद में कर लेना, आई विल गिव यू टाइम। बस इतना करना है हमें, ठीक है। ये हमारी टेबल बन गई है। बर्ड कैसे खाना खाते हैं? पेकिंग, उठा करके खाना खाते हैं, ठीक है। पिक करके खाना खाते हैं बाय द हेल्प ऑफ देयर बीक, चोंच की हेल्प लेकर के पिक करके खाना खाते हैं ना। और ये क्या करते हैं बेटा? फ्लाई। क्या करते हैं ये फ्लाई करते, क्रॉल नहीं कर सकते, रैंग नहीं सकते, स्विम नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते, दे फ्लाई, ठीक है।
क्या करते हैं, ये फ्लाई करते हैं। सेकेंड एनिमल्स नेम इज फिश। तो फिश कैसे खाना खाती है, स्वेलो। फिश निगलती है अपने खाने को, ठीक है। स्वेलो मीन्स गटकना, निगलना। और ये क्या करती है, स्विम करती है। फिश स्विम करती है ना। थर्ड इज पीकॉक। पीकॉक भी क्या करता है, पिकिंग करता है, चुग के खाना खाता है। पिकिंग मतलब चुग के खाना खाता है। एंड पीकॉक भी क्या करता है बेटा, फ्लाई करता है, ठीक है। नंबर 4 स्क्वैल। अब स्क्वैल क्या करती है, दैट ऑल्सो पिक्स एंड वॉक करती है। ये वॉक करके नंबर 5 इज बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कैसे करती है, सकिंग। शक करना मतलब चूसना, चूसती है ना रस। बाय सकिंग ऑफ फ्लावर्स हनी। फूलों का रस चूसती है वो। क्या करती है, फूलों का रस चूसती है और फ्लाई करती है। वो क्या करती है बेटा, फ्लाई। नंबर 6 मॉस्किटो। क्या करता है मॉस्किटो, बाइट करता है ना। मॉस्किटो बाइट करता है और फ्लाई करता है। एंड द नंबर 7 एंड लास्ट इज डॉग। डॉग क्या करता है, डॉग भी बाइट करता है बेटा। मच्छर भी बाइट करते हैं, डॉग भी बाइट करता है। और डॉग क्या करता है, डॉग ऑल्सो वॉक। ओके, so in this way we have completed this table. Now you can write. फटाफट कर लीजिए बेटा इसको। बर्ड पिक करते हैं और फ्लाई करते हैं, ठीक है। मोड ऑफ फीडिंग मतलब ये तो है खाना किस तरीके से खाते हैं वो, ठीक है। और वो कैसे चलते हैं, तैरते हैं, उड़ते हैं, क्या करते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। बर्ड
पिक करता है, पिक करके खाने को खाता है और फ्लाई करता है। फिश स्वेलो करती है, निगलती है और स्विम करती है पानी में, ठीक है। पीकॉक क्या करता है, पिकिंग करता है, पिक करके खाना खाता है, दाने चुगता है, फ्लाई करता है, ठीक है। एंड स्क्वाइल भी पिकिंग करती है और वॉक करती है, ठीक है, वॉक करती हुई चलती है। व्हाट इज क्रॉल? एग्जाम्पल, क्रॉलिंग क्रॉल मतलब होता है रेंगना। स्नैक देखा है आपने, स्नैक वो क्रॉल करता है। समीर, अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू? स्क्वाइल पिकिंग करती है। बटरफ्लाई क्या करती है, सकिंग ऑफ फ्लावर हनी, ठीक है। बटरफ्लाई क्या करती है, सक करती है, चूसती है, फूलों का रस चूसती है, ठीक है, और फ्लाई करती है। मॉस्किटो बाइट करता है, काटता है ना मॉस्किटो हमें, और वो फ्लाई करता है। डॉग भी बाइट करता है और डॉग वॉक करता है। एंड दिस इज योर HW, ओके। वी हैव डन one question already and this is also means whatever we have done in the class you have to repeat in your HW, okay. Learn and write CW. So this is your homework. And this class is going to over. If you have not written this table, you can take a screenshot of this, okay? इसका screenshot ले लीजिए अगर आपने नहीं उतारा है, नहीं उतार पाए हैं तो, ठीक है बेटा। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, बाय।